ये कहानी है यूपी के मेरठ सिटी की, जहां एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड की सहायता से अपने ही पति का मर्डर कर दिया। ये क्रूरता यहां तक ही नहीं रुकती। बॉयफ्रेंड और पत्नी उस बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसे प्लास्टिक के बड़े ड्रम में सीमेंट और पानी से भर देते हैं, ताकि किसी को भी ये दिल दहलाने वाली घटना की भनक तक ना पहुंचे। ये कहानी की प्लानिंग सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस घटना की शुरुआत 2016 लंदन में होती है, जहां सौरव राजपूत मर्चेंट नेवी में काम करता था। सौरव छुट्टियों में लंदन से अपने घर मेरठ आता है। वहां उसकी मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से होती है। ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है। 2016 में ही मुस्कान और सौरव शादी करना चाहते थे, लेकिन सौरव की फैमिली ने सौरव को मुस्कान से शादी करने के लिए मना कर दिया। लेकिन प्यार अंधा होता है। इन दोनों ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट 2016 में ही भाग के शादी कर ली और वो और उसकी वाइफ किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। काम के सिलसिले में सौरव लंदन आता जाता रहता था। साल 2019 में सौरव और मुस्कान को एक बेटी होती है। अब साल 2021 में सौरव वापस काम के सिलसिले में लंदन चला जाता है और यहाँ उसकी बेटी को स्कूल में भर्ती कर देते हैं। उसकी माँ मुस्कान रस्तोगी उसे हर दिन स्कूल लेने और छोड़ने जाती है। इस दौरान एक दिन मुस्कान उसकी बेटी को स्कूल से लेने जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात उसके पुराने क्लासमेट साहिल शुक्ला से होती है। अब सौरव लंदन रहता था तो मुस्कान और साहिल हर रोज़ मिलने लगे और ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है। मुस्कान और साहिल सौरव के किराए के घर में ही मिलने लगे और साहिल अक्सर वहीं ठहरा करता था। साहिल मुस्कान को ये सब करते हुए उसके मकान मालिक ने देख लिया। यहाँ तक कि इन्हें कई बार ड्रिंक करते हुए भी मकान मालिक ने देख लिया। मकान मालिक को ये सब देख के अजीब लग रहा था। कुछ दिनों बाद सौरव लंदन से घर आता है। तब मकान मालिक ने सौरव को सब कुछ बता दिया। सौरव घर जाके अपनी पत्नी मुस्कान के फ़ोन में चैट देखने लगता है और उसे मुस्कान और साहिल के लव अफेयर का पता चल जाता है। सौरव मुस्कान के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ये लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई कि बात डिवोर्स तक पहुँच गई, लेकिन डिवोर्स होता नहीं है। अब साल 2023 में सौरव वापस लंदन चला जाता है और 2 साल तक वापस नहीं लौटता। यहाँ वापस मुस्कान और साहिल मिलने लगे। साहिल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो अपनी माँ से हर रोज़ स्नैपचैट पे बात करता था, लेकिन मज़े की बात यह है उनकी माँ कई सालों पहले मर चुकी थी। साहिल को लगता था उसकी माँ ऊपर से साहिल से स्नैपचैट से बात करती है। ये सब बात मुस्कान को पता चलती है तो मुस्कान ना तो घबराती है ना तो चौंकती है। उसके बदले वो एक प्लान बनाती है। मुस्कान अपने भाई के नंबर से एक स्नैपचैट अकाउंट बनाती है और साहिल के स्नैपचैट अकाउंट पे साहिल की माँ बनकर मैसेज करती है, मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, उसे कभी छोड़ना मत, वो तुम्हें खुश रखेगी, तुम्हें धोखा नहीं देगी। साहिल पहले से ही अंधविश्वासी था। उसे ऐसा ही लगा मेरी माँ मुझसे बात कर रही है। और ये सब सुनने के बाद साहिल मुस्कान से और भी ज़्यादा प्यार करने लगता है। वो अब हर वक्त मुस्कान से शादी करने का सोचता रहता था। फिर एक दिन साहिल मुस्कान से कह देता है, तुम सौरभ से डिवोर्स ले लो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन फिर साहिल सोचता है डिवोर्स के बाद भी सौरभ आसपास ही रहेगा, उससे अच्छा सौरभ का वध कर देते हैं। मुस्कान भी साहिल के प्यार में पागल थी और वो सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी, तो वो भी साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मारने की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देती है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है, ये प्लानिंग भी डिजिटल करते हैं। मतलब ये प्लान बनाने में भी गूगल बाबा की सहायता लेते हैं। बहुत आइडिया सोचते हैं मुस्कान और साहिल सौरव की हत्या करने के लिए और आखिर एक प्लान फाइनल करते हैं। सौरव को बेहोशी की दवाई देके चाकू से मार देंगे, लेकिन उन्हें ये तक नहीं पता था बेहोश करने के लिए कौन सी दवाई देनी पड़ेगी। ये भी वो गूगल बाबा से पूछते हैं और यहाँ उन्हें अपनी एक और गलती का पता चलता है। मर्डर करने के लिए बड़ा चाकू चाहिए होगा। मुस्कान शॉप पे चाकू लेने पहुँच जाती है। वहाँ शॉपकीपर को उस पर शक होता है और वो पूछता है तुम्हें बड़ा चाकू क्यों चाहिए।
तो मुस्कान जवाब देती है मुझे मुर्गा काटना है। यहाँ तो सब कुछ मुस्कान हैंडल कर लेती है, लेकिन उनके सामने एक और समस्या थी। वो सौरव का मर्डर तो कर देंगे, लेकिन उसकी लाश का क्या करेंगे। साहिल कहता है हम इसकी लाश दफना देंगे, लेकिन इन्हें ये भी नहीं पता था लाश जमीन में कितनी गहरी दफनानी चाहिए, और ये बात वो किसी से पूछ भी नहीं सकते थे। तो इन दोनों ने आइडिया लगाया और अपने दोस्तों से पूजा सामग्री दफनाने के बहाने से पूछ लेंगे। लेकिन जैसे ही साहिल अपने दोस्तों से पूछता है पूजा सामग्री जमीन में कितनी गहरी दफनानी चाहिए, वहाँ से उसका दोस्त उसे जवाब देता है थोड़ा गड्ढा करके दाट देना। साहिल जवाब से सेटिस्फाई नहीं होता, वो डायरेक्ट ही पूछ लेता है लाश को जमीन में कितनी गहरी दफनानी चाहिए। उसका दोस्त गुस्से से कहता है तू क्या पूछ रहा है, तू पागल हो गया है। साहिल डर जाता है और वो उसके बारे में सोचना छोड़ देता है। फिर वो सोचते हैं लाश को प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े करके डाल देंगे। अब प्लान रेडी था, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था सौरभ लंदन से मेरठ वापस कब लौटेगा। यहाँ ये लोग सौरव का इंतज़ार करते हैं। कुछ दिनों बाद सौरव मुस्कान को कॉल करता है मैं 24 फरवरी को मेरठ आ रहा हूँ, 25 फरवरी को तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने। और ये बात मुस्कान साहिल को बता देती है और वो दोनों प्लानिंग करने लगते हैं। सौरव को दारू पिलाने के बहाने दारू में बेहोशी की दवा डाल देंगे और उसे बेहोश करके उसे चाकू से मार देंगे। 24 फरवरी को सौरव लंदन से मेरठ पहुंचता है। उसे नहीं पता था उसकी जान कुछ ही समय में जाने वाली है। तारीख 25 फरवरी को वो अपनी लड़ाइयाँ भूलकर अपनी बीवी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। वहाँ दूसरी और उसकी बीवी उसकी शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर सौरव को देती है, लेकिन सौरव शराब पीने से ही मना कर देता है। उनका प्लान चौपट हो जाता है। मुस्कान ये बात साहिल से करती है। अब मुस्कान और साहिल सौरव को मारने की दूसरी डेट फिक्स करते हैं और ये तारीख 3 मार्च थी, क्योंकि उस दिन मुस्कान और सौरव की बेटी का आखिरी पेपर था। मुस्कान चाहती थी पेपर देने के बाद उसकी बेटी को उसके माँ के घर भेज दे ताकि सौरव का मर्डर किया जा सके। साहिल मुस्कान को आइडिया देता है कहीं इस बार भी सौरव शराब पीने से मना ना कर दे। तो मुस्कान ने इस बार सौरव की फेवरेट सब्जी कोफ्ता बनाई और उसी में बेहोशी की दवाई मिला दी। सौरव ने तकरीबन 9:30 बजे खाना खाया और धीरे धीरे वो सो गया। रात के 12 बजे मुस्कान ने साहिल को कॉल किया और कहा वो बेहोश हो गया है, तुम घर आ जाओ। साहिल जैसे ही घर आता है मुस्कान उसे कहती है इसे चाकू मारो। साहिल मना करता है और मुस्कान से कहता है तुम सौरव को चाकू मारो। मुस्कान घबरा जाती है और मना करती है, लेकिन साहिल ने कहा तुम्हें ये करना ही होगा। मुस्कान चाकू उसकी छाती के ऊपर लेकर खड़ी हुई थी। वहाँ साहिल ने उसके हाथ पे जोर से अपना हाथ मारा और चाकू सीधा सीने में उतर जाता है। ये हैवानियत यहीं तक नहीं रुकती। साहिल सौरव के 2 हाथ को काटता है और धड़ को शरीर से अलग कर देता है। शरीर को 3 टुकड़ों में बांट देता है। धड़ और हाथ को एक बैग में पैक करता है और दूसरे बैग में शरीर पैक करता है। धड़ वाला बैग का हिस्सा बेड के नीचे रखता है और सर और हाथ वाला बैग का हिस्सा रात के 3 बजे अपने घर लेकर चला जाता है। दूसरे दिन साहिल मुस्कान को कहता है मार्केट से सीमेंट लेकर आओ। मुस्कान मार्केट से एक थैली सीमेंट लेकर आती है। साहिल कहता है इतने से कुछ नहीं होगा और सीमेंट लेकर आओ। फिर प्लास्टिक के ड्रम में शरीर के 3 हिस्से धड़, सर और हाथ डाल देते हैं और ड्रम में सीमेंट और पानी डाल के फुल कर देते हैं। अब ड्रम को बंद करके वहीं छोड़ देते हैं उसी कमरे में। अगले दिन 4 मार्च को साहिल और मुस्कान शिमला घूमने चले जाते हैं। मुस्कान सौरव के फ़ोन से सौरव के भाई और बहन को मैसेज करती है मैं और मुस्कान मनाली जा रहे हैं, वहाँ से हम शिमला कसोल जाएंगे। और कई दिनों तक वो सौरव के व्हाट्सएप से लोगों से बात तक कर रही थी और बर्फ़ की पहाड़ियों में ऐसे घूम रहे थे जैसे हनीमून मना रहे हो। मुस्कान साहिल को जरा भी चिंता नहीं थी। उन्होंने सौरव की हत्या करके उसे अपने घर में प्लास्टिक के ड्रम में रखा हुआ है। लेकिन समस्या तब हुई जब उनके पास पैसे खत्म हो गए। तब मुस्कान ने सौरव के अकाउंट से पैसे निकालना चाहा। सौरव के अकाउंट में 6 लाख पड़े थे, लेकिन वो कैसे निकालने थे वो उसे नहीं आता था। 18 मार्च को मुस्कान अपनी माँ को कॉल करती है
और माँ से पूछती है, माँ सौरव के अकाउंट से पैसे कैसे निकालूं? तो माँ कहती है, सौरव से पूछो, वो तुम्हारे साथ ही तो है। तो हड़बड़ाहट में मुस्कान अपनी माँ से कहती है, सौरव तो मर गया। ये बात सुनकर मुस्कान की माँ और पिता पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और केस करते हैं। साहिल और मुस्कान वापस मेरठ पहुँचते हैं। पुलिस भी घर पहुंचती है छानबीन करने और पुलिस को पता चलता है लाश ड्रम में है। अब ये सभी लोग ड्रम खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ड्रम बहुत भारी था, खुल नहीं रहा था। तो इसे एक टेम्पो में मुर्दाघर ले जाते हैं, लेकिन ड्रम खुल नहीं रहा था। तो मैकेनिक को बुलाया जाता है, जो सीमेंट से भरा हुआ ड्रम 3 हिस्सों में काटता है। ये ड्रम ही 3 हिस्सों में नहीं कटता, सौरव की बॉडी भी 3 हिस्सों में मिलती है, सर, धड़ और हाथ। ये सब मिलने के बाद मुस्कान और साहिल भी अपना गुनाह कबूल करते हैं।